हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में एंड द क्वेश्चन सेज diatomic earth is used for insulating boilers and steam pipes because option A cheap and easily available, option B good conductor of heat, option C bad conductor of heat, or is it option D made up of calcium carbonate। आज हम बात करेंगे अबाउट diatomic earth। तो हमारा की कंसेप्ट होगा, key concept for this question is diatomaceous earth। diatomaceous earth। अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है तो वो देख लेते हैं। जो diatomic earth है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो जो डायटम्स होते हैं उनके जो सेल्स हैं, जो डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल्स हैं वो किस में सराउंडेड होते हैं, वो आपके सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट्यूल्स। उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं सिलिका डिपॉजिट, सिलिका डिपॉजिट्स, सिलिका डिपॉजिट होते हैं। फिर उसके बाद जो इनकी शेल्स होती है डायटम्स की, वो क्या होती है, ये हाईली रेजिस्टेंट होती है, हाईली रेजिस्टेंट किसके, तो डिकम्पोजिशन के लिए, हाईली रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन। इसके ये क्या होते हैं, इसके हाईली रेजिस्टेंट होती है। अब क्या होता है, सिलिका के प्रेजेंस से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सिलिका की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, ओशन बेड्स में, ओशन बेड्स में। उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है डायटोमिशियस अर्थ का। ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद डायटोमिशियस अर्थ बनती है। और ये कैसे कैसे यूज करते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हो एज अ फिल्ट्रेशन एड, फिल्ट्रेशन एड। देन इसको यूज कर सकते हैं इन एज अ माइल्ड एब्रेसिव, माइल्ड एब्रेसिव यूज करते हो, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मेटल पॉलिश में, मेटल पॉलिशेस में, एंड टूथपेस्ट में यूज होता है, टूथपेस्ट में। उसके बाद इसको यूज करते हो आप इन मैकेनिकल इंसेक्टिसाइड, मैकेनिकल इंसेक्टिसाइड, मैकेनिकल इंसेक्टिसाइड में यूज करते हो। उसके बाद एज अ एब्जॉर्बेंट, किसके लिए, एब्जॉर्बेंट फॉर लिक्विड्स। उसके बाद मैटिंग एजेंट, मैट कर देता है चीजों को, मैटिंग एजेंट्स किसके लिए, तो फॉर कोटिंग, कोटिंग वगैरह करने के लिए। और ये एक स्टेबलाइज्ड, या फिर आप कह सकते हो स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट है, किसका, स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट है डायनामाइट का, स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट ऑफ डायनामाइट। एंड ये एक थर्मल इंसुलेटर है, ठीक है। ये क्या है, थर्मल इंसुलेटर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि इंसुलेटर क्या करता है, अपने से हीट पास होने नहीं देता, तो इसलिए ये क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का, हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स वही होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होने देते हैं। तो हेंस अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं वाला ऑप्शन कहाँ पे है। सबसे पहला है चीप एंड इजीली अवेलेबल, दूसरा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
थर्ड है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और इज इट मेड अप ऑफ CaCO3? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चीप एंड इजीली अवेलेबल नहीं होगा, गुड कंडक्टर नहीं होगा, एंड CaCO3 वाला भी नहीं होगा। डाई आइटम्स क्या होते हैं? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्गी होती है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपका मिलता है ओशंस में, वाटरवेज में एंड सॉइल्स में। हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।